बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़ज़ल में होंगे जी। तो आज हम इस तरह से बिग साइज़ में थाल पोश की डिज़ाइन बनाएंगे। इसको आप टेबल रनर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें तकरीबन जो वूल लगी है तकरीबन 80 ग्राम के करीब ये वूल लगी हुई है इसमें। तो आगे हमने सारा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। आप बहनों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें अपनी बहनों के साथ, जो ना शेयर किया करें। तो इसका लुक भी आप देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज की हम डिज़ाइन में 3 प्लाई की वूल यूज़ करेंगे और क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 का। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिग साइज़ में आज हम थाल पोश बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से पहले मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाने के बाद इसको डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो धागा है मैजिकल रिंग वाला इसको हमने खींच लेना है। इस तरह से इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाकर इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट करनी है। 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। 2 चेन, फिर आगे यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर कोई डबल क्रोशिया छोड़ना नहीं है। और इसी तरह से हम टोटल ये 8 मरतबा ये 2-2 डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा बना के कंप्लीट कर लिया। लास्ट में 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को थोड़ा सा और खींच लेते हैं। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके पास में ही हम इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। जब यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर आके इस साइड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो ये हम इसी तरह से बना लेंगे। फिर इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो एक डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये भी हमारे 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। और इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट करना है। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से 8 मरतबा ये 4 डबल क्रोशिया बन के हमारे तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। तो 3 चेन बनाकर आगे हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे।
तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जब हम यहाँ पर इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, ये पट्टी हम लास्ट में आकर कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इसी तरह से इसमें एक एक करके ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पहले हमने 2 बनाए, फिर यहाँ पर 4 बनाए और यहाँ पर 6 हो गए। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से हमने बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली और इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये वाला डबल क्रोशिया भी हम बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये भी 6 डबल क्रोशिया इस तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, ये बना लेंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 6 डबल क्रोशिया है, तो ये एक एक करके इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिए और यहाँ पर इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। जब यहाँ पर आएंगे तो ये डब्बी को हम लास्ट में आके कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर आगे ये 6 डबल क्रोशिया इसी तरह से हम बनाएंगे। ये 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब यहाँ पर इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम सेम इसी तरह से आगे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने इस डब्बी में भी ये 2 चेन करके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया और आगे 2 डबल क्रोशिया बना दिए, जैसे हमने यहाँ पर इसमें बनाया है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखें 2 4 6 और ये 8 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाकर अगला राउंड शुरू करेंगे। आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए 2 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन, फिर इसी गैप में ही एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर आगे ये 8 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 2 4 6 8 और ये 10, टोटल यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 8 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेंगे। पूरे राउंड में इसी तरह से बना लेना है। 8 डबल क्रोशिया अब बन जाएंगे इन 8 इसमें, सॉरी 10 डबल क्रोशिया बन जाएंगे अब यहाँ पर। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना दी, यहाँ पर भी 10 डबल क्रोशिया बना दी। सेम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में भी हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दी और यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। और यहाँ से देखिए 2 से हमने शुरू किया था, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 6, फिर यहाँ पर 8, अब यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो यहाँ से हमने स्लिप स्टिच कर लिया। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर आगे हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया
और यहाँ पर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हम इसकी डिज़ाइन जो है वो चेंज करेंगे। 2 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे 5। यहाँ पर देखिए 5 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में 2 चेन, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हमने 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया। 2 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। 5 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली है। यहाँ पर देखें 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए। इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, और ये जो इसका तीसरा डबल क्रोशिया है यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिए, तीसरे के ऊपर अब हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाया, और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हमने 5 डबल क्रोशिया बना दी, अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाकर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आगे 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, तो टोटल ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। तो इसी तरह से देखें यहाँ पर पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्तियां हैं। सेम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना लिए। 2 चेन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए थे, इस तीसरे के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, और यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए, तीसरे के ऊपर अब 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से पहले हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए, अब यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो इस तरह से 2 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर कम करते जाएंगे। अब यहाँ से ही 2 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर अगले इस गैप में आकर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ पर देखें 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए, इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन बनाकर इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया, और यहाँ से आगे फिर 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम सेम इसी तरह से ये राउंड जो है कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद
यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए थे, इस तीसरे के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर आगे स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और देखें ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर इस तीसरे के ऊपर एक ये 3 चेन बनाई है और यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, फिर 2 चेन बनाकर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर आके बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया इस तरफ भी हो जाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन 2 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ पर बनाएंगे और एक यहाँ पर। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन फिर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से 2 चेन बनाकर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और पूरा राउंड देखें इसी तरह से कंप्लीट करना है। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना लिए। 2 चेन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए थे, इस तीसरे के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से देखें चेन बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी और इसके दरमियान में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अब यहाँ पर आके इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। यहाँ पर देखें ये जो डब्बी थी हमने ये यहाँ पर इस तरह से बढ़ाना इसको शुरू किया था, अब यहाँ पर ये इसको कम करना शुरू करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इसको बड़ा करने के लिए, अब यहाँ पर इसको कम करने के लिए 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो गए, जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। आगे फिर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया और इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन, फिर स्केप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, स्केप में 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 चेन कर ली, यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे इस चेन में। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर ये जो स्केप में 3 चेन बनाई थी यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया है, तो एक के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया है और यहाँ पर इसको छोड़ दिया है और स्केप में आकर ये जो 3 चेन बनाई थी तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से ही देखें 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन अब एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 3 और ये 4। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, जैसे हमने यहाँ पर देखें पहले 2 फिर 3 फिर 4, अब यहाँ पर 5। इसी तरह से यहाँ पर इस डब्बी को हम कम करना शुरू कर देंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आगे ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
2 चेन, अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। जैसे हमने यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बनाए, इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाए और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर ये जो 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया ये बना लिए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 4 और ये 5। इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर आगे ये 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए पहले हमने 2 मरतबा ये जो है ना 1 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर फिर से 2, फिर 1। इस तरह से ये यहाँ पर डब्बी जो है ये कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो दरमियान में हमने इसके डिज़ाइन शुरू की थी, पहले हमने 1 मरतबा बनाए, फिर यहाँ पर 2 मरतबा, अब यहाँ पर 3 मरतबा बन गए। इस तरह से ये वाली जो यहाँ पर 2-2 डबल क्रोशिया है ये बढ़ते जाएंगे। 2 चेन बनाकर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 2 चेन, अगले इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर आगे 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए ये एक डब्बी है और ये वाली दूसरी डब्बी है। तो इस तरह से 8 यहाँ पर डब्बियाँ जो है हमने बनाई हुई है। तो सेम इसी तरह से अब आगे पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में ये जो 3 चेन बनाई है यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आके इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया ये बना लिए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 5 और ये 6। इस तरह से अब यहाँ से आगे ये 4 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3 4। और यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 और ये 10, टोटल 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर इस वाले इसमें 2 4 6 8 और ये 10 डबल क्रोशिया किए थे, यहाँ पर भी 10 डबल क्रोशिया आ गए। तो यहाँ पर आगे ये पूरी डब्बी जो है ये इसी तरह से क्लोज हो गई है, हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर ये देखें 2-2 करके इसको बढ़ाना शुरू किया था, तो 2-2 करके यहाँ पर कम करेंगे तो इस तरह से ये डब्बी जो है यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लास्ट में जो है ना सॉरी यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 4 मरतबा से अब ये बन गए हैं। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे ये सारे डबल क्रोशिया बना देंगे, 4 डबल क्रोशिया ये बना लिए और 2 डबल क्रोशिया इस गैप में बनाएंगे। अब यहाँ पर आगे ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे और इस तरह से यहाँ पर भी देखें 10 डबल क्रोशिया हो गए, जैसे हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाए थे। सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं।
جی تو دیکھیں اس طرح سے بنا کے ہم نے اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں واضح طور پر یہ ڈیزائن جو ہے اب نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم لاسٹ میں آ گئے ہیں، لاسٹ میں 2 چین بنا لی۔ یہ جو 3 چین بنائی تھی اس گیپ میں، یہاں پر آ کے سلپ اسٹچ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیں گے۔ یہاں پر اس ڈبل کریشیا کے اوپر سلپ اسٹچ کر لیں گے، یہاں پر آ کے سلپ اسٹچ کر لیں گے۔ یہاں سے 3 چین بنائیں گے اور اسی میں ہی ڈبل کریشیا بنائیں گے۔ تو یہاں پر یہ 2 ڈبل کریشیا ہو جائیں گے، 2 چین بنا کر ایک ڈبل کریشیا چھوڑ کے آگے 8 ڈبل کریشیا بنائیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ تو اس طرح سے یہاں پر 8 ڈبل کریشیا بنا لیے اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ 8 ڈبل کریشیا ہے، پھر 6 پھر 4 پھر 2۔ اسی طرح سے یہ بھی جو ہے ڈیزائن یہاں پر اسی طرح سے یہ کلوز ہوتی جائے گی۔ تو یہاں پر اب 2 چین بنائیں گے، ایک ڈبل کریشیا چھوڑ کے اس والے گیپ میں آ کر 2 ڈبل کریشیا بنائیں گے، 2 چین آگے اسی طرح سے 2 چین اور 2 ڈبل کریشیا، 2 چین 2 ڈبل کریشیا۔ اسی طرح سے آگے ہم جو ہے اس کی یہ ہے یہاں پر اس کو کم کرتے جائیں گے، ایک ڈبل کریشیا یہاں پر چھوڑیں گے اور ایک ڈبل کریشیا یہاں پر۔ اگلے راؤنڈ میں 6 ہو جائیں گے، پھر 4 پھر 2۔ تو اس طرح سے یہ 3 راؤنڈ ہم بنا کے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر 2 ڈبل کریشیا ہونے تک ہم سیم اسی طرح سے اس کو بنائیں گے، ایک ایک ڈبل کریشیا دونوں سائڈوں سے کم کرتے جائیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں اسی طرح سے 2 چین 2 ڈبل کریشیا، 2 چین 2 ڈبل کریشیا۔ پہلے دیکھیں ایک مرتبہ بنایا، پھر 2 مرتبہ ہو گیا، پھر 3، پھر یہاں پر 4، اب یہاں پر 5 آئے گا، 1 2 3 4 اور یہ 5۔ اسی طرح سے یہ جو ہے کم ہوتی جائے گی۔ تو میں اس کی جو یہ لینتھ ہے اس کو بنا کے کمپلیٹ کرتی ہوں، تو آگے ہم اس کی کناری بنائیں گے انشاءاللہ۔ جی تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے بنا کے اس پورے کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا اور یہاں پر یہ ڈبیاں دیکھیں اس طرح سے یہ کلوز ہو گئی ہے ساری، اور لاسٹ میں ہمارے 2 ہی ڈبل کریشیا بچ گئے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں پر شروع میں 2 ڈبل کریشیا بنائے تھے، جس طرح ہم نے بڑھائے تھے اسی طرح ہی ہم نے یہاں پر یہ کم کیے ہیں۔ تو یہاں پر ہم لاسٹ میں آ گئے اور یہاں پر دیکھ لیجئے یہ بالکل سیدھا ہے، کہیں پر بھی اس میں کوئی بھی جھول وغیرہ نہیں ہے۔ تو جب آپ 3 پلائی کی وول لیں گے اور کریشیا ہک نمبر یہی لیں گے تب بھی جا کے آپ کا یہ اسی طرح سے بنے گا۔ اگر آپ کی وول پتلی ہوگی اور کریشیا ہک نمبر یہی ہوگا تو آپ کا بالکل سے یہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کا آپ بہنوں نے دھیان رکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم لاسٹ میں آ گئے، لاسٹ میں 2 چین بنا لی۔ اس گیپ میں یہ جو 3 چین بنائی تھی یہاں پر آ کے سلپ اسٹچ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لینا ہے۔ اب یہاں سے ہی دیکھیں ہم 3 چین بنائیں گے اور آگے اس ڈبل کریشیا کے اوپر ڈبل کریشیا بنائیں گے اور یہاں پر اس گیپ میں آ کر 2 ڈبل کریشیا بنائیں گے، ایک ڈبل کریشیا یہاں پر بنا لیں گے اور ایک ڈبل کریشیا یہاں پر بنائیں گے۔ پھر اس 2 چین کے گیپ میں 2 ڈبل کریشیا بنائیں گے، آگے یہ 2 ڈبل کریشیا ہے تو ان کے اوپر ایک ایک کر کے یہ 2 ڈبل کریشیا بنا دیں گے۔ 2 چین کے گیپ میں پھر سے 2 ڈبل کریشیا بنائیں گے اور اسی طرح سے یہ پورا راؤنڈ جو ہے یہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ 2 چین کے گیپ میں 2 ڈبل کریشیا اور 2 ڈبل کریشیا کے اوپر 2 ڈبل کریشیا۔ پورا راؤنڈ یہ ہم نے اسی طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہم اس کی کناری بنانا شروع کریں گے۔ تو ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو بہنیں ہمارے چینل پر نہیں ہوں تو وہ سبسکرائب بھی کر کے ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ بہنوں تک پہنچتا رہے۔ جی تو دیکھیں اس طرح سے بنا کے ہم نے اس پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ سمپلی یہ ڈبل کریشیا کا راؤنڈ تھا تو اس میں ہم نے یہ پورا کمپلیٹ کر لیا ہے۔ یہاں پر لاسٹ میں 2 چین کے گیپ میں 2 ڈبل کریشیا بنا دیے۔ اب یہاں پر اس 3 چین کے اوپر سلپ اسٹچ کر لینا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پورا راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہاں سے ہی 1 2 3 چین بنا کر دوسرے ڈبل کریشیا کے اوپر ایک ڈبل کریشیا بنائیں گے، 1 2 3 4 5۔ 5 ڈبل کریشیا بنانے کے بعد پھر یہاں پر 1 2 3 4 چین بنا کر 1 2 3 ڈبل کریشیا چھوڑ کے پھر آگے 5 ڈبل کریشیا بنائیں گے، 1 2 3 4 5 ڈبل کریشیا بنانے کے بعد 1 2 3 4 چین، پھر 1 2 3 ڈبل کریشیا چھوڑ کے چوتھے والے کے اوپر پھر سے ڈبل کریشیا بنائیں گے اور اسی طرح سے آگے 5 ڈبل کریشیا پھر سے بنا لیں گے۔ اب یہاں سے آگے کناری کے راؤنڈ بن رہے ہیں۔ 5 ڈبل کریشیا ہو گئے، 1 2 3 4 چین، پھر 1 2 3 ڈبل کریشیا چھوڑ کے آگے پھر 5 ڈبل کریشیا بنائیں گے اور اسی طرح سے یہ پورا راؤنڈ جو ہے یہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے راؤنڈ کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔
जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 4 चेन बना ली है। 4 चेन बनाने के बाद देखिए 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बच गए, इनको हम छोड़ देंगे और ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना दिए। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे, दूसरे वाले में भी स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरे वाले में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर चौथे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बना के 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ दिए और 3 यहाँ पर दरमियान में 3 सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 6 चेन बनाकर फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से फिर यहाँ पर आगे 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान वाले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले में भी सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ने हैं और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर दरमियान में 3 ये सिंगल क्रोशिया बना लेने। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर अगर 6 चेन हमने बनाई है, अगर आपका इससे थोड़ा सा क्या बोलते हैं इस तरह से हो रहा है ना, तो यहाँ पर आप 7 चेन भी कर सकते हैं। तो जब इस तरह सीधा आ रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है तो यहाँ पर आप 7 चेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 6 चेन बना ली है। 6 चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया शुरू वाला है इस यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो इसका दूसरा यहाँ पर दरमियान वाला जो तीसरा ये सिंगल क्रोशिया है, सॉरी दूसरा होगा, तो यहाँ पर आके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो दरमियान वाला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर देखिए 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो दरमियान वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर भी 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इसके दरमियान वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा थालपोश बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसका लुक देख लीजिए कितना खूबसूरत ये बन के आया है। और मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हम इसकी माप करेंगे, यहाँ से इसको लिया
और यहाँ तक तकरीबन देखें 17 इंच तक ये बन के आया है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप इसका एक और राउंड बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया है, सेम इसी तरह से आप इसका ऊपर एक राउंड बना सकते हैं। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।